अब बात करेंगे कैसे बिहार के एक मुद्दे को लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी पारा गर्म है। जी हां, बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष काले कपड़े में प्रोटेस्ट कर रहा है, तो वहीं दिल्ली में संसद के बाहर प्रोटेस्ट किया गया। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्षी विधायकों ने विधानसभा के गेट पर वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ नारेबाजी की है। हंगामे के बीच बिहार विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो बिहार का एक मुद्दा जिसको लेकर दिल्ली से लेकर बिहार तक जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, जहां एक तरफ बिहार विधानसभा में लगातार हंगामा हो रहा है, तो दूसरी तरफ एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी सांसद लामबंद होकर संसद परिसर में लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि ये साफ कर दिया गया है सरकार की तरफ से कि एसआईआर के मुद्दे पर सदन के अंदर चर्चा नहीं होगी, जबकि विपक्ष कह रहा है कि एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि एसआईआर की मदद से, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की मदद से चुनाव को चोरी करने की कोशिश की जा रही है। ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार विधानसभा के अंदर जोरदार हंगामा हुआ। हंगामा नारेबाजी के चलते कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को बिहार से बाहर करना है, एसआईआर में किसी भी बिहारी का नाम नहीं कटेगा। ये सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम की तरफ से कहा गया, क्योंकि तेजस्वी यादव ने मुद्दा उठाया और कहा कि अवैध रूप से रह रहे अगर लोग बिहार में हैं तो इसके लिए जिम्मेदार नीतीश सरकार है, इसके लिए जिम्मेदार एनडीए सरकार है। एनडीए सरकार को ये बताना चाहिए कि अवैध रूप से रह रहे लोग कैसे बिहार तक पहुंच गए और लंबे वक्त से वो कैसे बिहार में रह रहे हैं। इसी का जवाब सम्राट चौधरी की तरफ से दिया गया है। आपको ये मैं बताना चाहता हूं, मेरे क्योंकि जो सरकार, मेरे देखिए ये इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट है और इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बिहार में तकरार नए लेवल पर पहुंच गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर बिहार विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की धमकी भी दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव के बहिष्कार पर फैसला कर सकती है। इस बारे में विपक्षी दलों की राय ली जाएगी, साथ ही आखिरी फैसला जनता की भावना को देखकर होगा। सूत्रों की माने तो आरजेडी ने बिहार चुनाव को लेकर इंडिया ब्लॉक से संपर्क किया है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि जब सरकार ईमानदारी से चुनाव नहीं करवा रही तो चुनाव का मतलब ही क्या रह जाता है। ऐसे में चुनाव कराने से बेहतर है कि चुनाव आयोग मौजूदा सरकार को एक्सटेंशन ही दे दे। इस मुद्दे पर पिछले 3 दिन से पटना से दिल्ली तक संग्राम मचा हुआ है। कल दिल्ली में संसद भवन में और पटना में बिहार विधानसभा में विपक्ष ने काले कपड़ों में प्रोटेस्ट किया था। आज भी विपक्ष ने प्रोटेस्ट किया है। तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि एसआईआर के जरिए गड़बड़ी की जा रही है, इसीलिए तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया कि हम चुनाव बहिष्कार के बारे में भी सोच रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का बैकआउट भी कर सकते हैं या करेंगे? लोगों से बात करेंगे। जब आप जो है चुनाव ईमानदारी से कराइएगा ही नहीं, जो बीजेपी वोटर लिस्ट देगी आप उसी वोटर लिस्ट पे आप चुनाव कराइएगा, तो चुनाव का क्या मतलब है? इलेक्शन कमीशन को बोल दे एक्सटेंशन दे दे सरकार को। जब खोल के ही नंगापन आ गया इन लोगों में, बेईमानी कर रहे हैं, तो एक्सटेंशन दे दे। चुनाव ही क्यों करा रहे हो भाई? बनाए रखो अपने आकाओं को। आपस में बातचीत कर सकता है कि चुनाव का आप लोग बाइकआउट कर देंगे, भाई अपने खुद से लड़ो और जो करना है। नहीं, हो सकता है, इस बात पे भी चर्चा हो सकती है। वो हम लोग देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सब लोगों का क्या राय है। अगर ऐसा करना पड़े, जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत कराओ। तो इस पर देखा जाएगा क्या करना। तो एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन कराने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इसी अपना जवाब दाखिल कर चुका है। उसी एसआईआर को लेकर अब तेजस्वी यादव इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि बेईमानी की जा रही है, इसलिए हम चुनाव बहिष्कार के बारे में भी सोच रहे हैं। आरजेडी शुरू से ही बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का विरोध कर रही है। आरजेडी इस दौरान फर्जीवाड़े का आरोप लगा रही है। पार्टी का कहना है कि पूरी प्रक्रिया बड़ी जल्दबाजी में की जा रही है, जिससे लाखों गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। अब चुनाव आयोग का आंकड़ा आ चुका है जिसके मुताबिक वोटर लिस्ट रिवीजन में करीब 55 लाख वोटर्स के नाम काटे जा सकते हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव ने अपना रुख कड़ा कर लिया।
और अब वो चुनाव के बहिष्कार की बात कर रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 55 लाख वो वोटर्स हैं जिसमें से मृत वोटर्स हैं, जिसमें बाहर रह रहे लोगों के नाम हैं, जिनके दो जगह वोटर आईडी कार्ड बन गए हैं, जिनमें वो लोग हैं जो अवैध रूप से बिहार में रह रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि इसके बहाने चुनाव आयोग खेल कर रहा है, पहले से ही रिजल्ट्स तय कर लिए गए हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने भी तेजस्वी यादव को अपना जवाब दे दिया है। चुनाव आयोग ने पूछा है कि क्या बहिष्कार के डर से चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी निभाना बंद कर दे? जिन लोगों की पहले ही मौत हो चुकी है उन्हें वोट डालने दे। चुनाव आयोग ने यह भी पूछा कि क्या जो लोग बिहार से स्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके हैं उन्हें बिहार में वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए? क्या फर्जी वोटर्स और घुसपैठियों को वोट डालने देना चाहिए? तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए एक बड़ा बयान दिया कि वो चुनाव बहिष्कार के बारे में भी सोच रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने भी अपना जवाब तेजस्वी यादव को दे दिया और कहा कि चुनाव बहिष्कार के डर से क्या हम अपना काम करना छोड़ दें, अपने जिम्मेदारी निभाना छोड़ दें? लोग जो दो जगह वोटिंग कर रहे हैं, क्या उन्हें वो अधिकार मिलना चाहिए? ये बयान इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया गया है। अब तेजस्वी यादव का ये बयान सामने आया तो सियासी संग्राम छिड़ गया। जेडीयू ने इस पर पलटवार किया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता ने आरजेडी का बहिष्कार कर दिया था, उसे 4 सीटें दी थी। आरजेडी को बिहार की राजनीति से बेदखल होने की आशंका है, इसीलिए तेजस्वी हताशा और निराशा में ऐसी बातें कर रहे हैं। नेता माननीय तेजस्वी यादव राजनीति में फर्जीवाड़ा के पर्याय बन गए। विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चुनाव आयोग कर रहा है और अनर्गल प्रचार कर रहे थे, जबकि जाति सर्वे के आंकड़े ही उनकी बातों को चुनौती दे रहे हैं। साथ ही साथ हताशा और निराशा की स्थिति कि चुनाव बहिष्कार पर भी निर्णय लेंगे। अरे जनता ने तो बहिष्कार कर करके आपको लोकसभा में 4 सीट पर लॉक कर दिया, तो अब तो निश्चित रूप से जैसे पिछड़े अल्पसंख्यक का जमीन लिखवा करके उनको आपने जमीन से बेदखल कर दिया, तो आपकी पार्टी बिहार में राजनीति से बेदखल होने की आशंका के चलते आप यह कह रहे हैं कि हम इस पर विचार करेंगे। तो एसआईआर के मुद्दे के साथ साथ कई सारे ऐसे मुद्दे हैं बिहार में जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही हैं। ये सब कुछ चुनाव को देखकर किया जा रहा है। एआईएमआईएम आज नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। इसी बीच जेडीयू और एआईएमआईएम नेता के बीच तीखी बहस हो गई। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमाम ने कहा कि नीतीश सरकार ने स्कूलों में उर्दू को खत्म कर दिया, उर्दू के कातिल हैं नीतीश कुमार। इस पर जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा बात उर्दू पर की है। दोनों के बीच क्या बात हुई है, ये आप क्या है जवाब दीजिए। मुसलमानों के दरमियान में सरकार की दलाली करते हैं लोग, लेकिन आप कहते हैं मेरे साथ रही है। उर्दू के बारे में जवाब दीजिए, उर्दू के बारे में जवाब दिया। सरकार को कहिए उर्दू की कातिल है सरकार, उर्दू की कातिल है सरकार। हाई स्कूलों में उर्दू टीचर बहाल नहीं हो रहा है, जवाब दीजिए आप। हाई स्कूलों में मानक पद्धति से उर्दू हटा दिया गया, जवाब दीजिए आप। नहीं, मुसलमान पार्टी के साथ अख्तरुल ईमान साहब हैं, एमआईएम है, उस पार्टी ने उर्दू का खत्म किया। नीतीश कुमार जी ने सबसे ज्यादा उर्दू के लिए काम किया है, उर्दू ट्रांसलेटर्स की बहाली की है, उर्दू के टीचर्स की बहाली की है। ये इनका पॉलिटिकल एजेंडा है। अब गाड़ी से उतर रहे हैं, वहां के खड़े हो गए, बताइए कोई बात हुई? ये राजनीति हो रही है। ये अपोजिशन पार्टियां बिहार की चाह रही है कि असेंबली को हाईजेक कर ले, काउंसिल को हाईजेक कर ले, पूरी डेमोक्रेसी को हाईजेक करना चाहती है पॉलिटिकल पार्टियां। और इन पॉलिटिकल पार्टियों को जवाब देना पड़ेगा कि ये तरीका सही नहीं है। आपके नेता राहुल गांधी संविधान को लेकर के घूमते हैं और आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पूरे संविधान को हाईजेक करके क्या करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? अख्तरुल ईमान साहब आके कह रहे हैं उर्दू के बारे में पता नहीं कि नीतीश कुमार ने कितना काम किया है, और जिस आरजेडी के साथ उन्होंने उर्दू को कैसे खत्म किया, मुसलमानों को कैसे खत्म किया, भागलपुर के दंगाइयों को कैसे बचाया, और जितने दंगाई थे बिहार में उन दंगाइयों को लालू प्रसाद यादव जी ने एक एक करके कैसे बचाया। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि एआईएमआईएम बिहार में अकेले चुनाव लड़ रही है। महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन बात बनी नहीं और एआईएमआईएम ने ऐलान किया कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी।